पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। इसके साथ ही वो अपना मौजूदा मंत्रालयों का काम भी संभालते रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही प्रहलाद जोशी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नए शिक्षा मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रहलाद जोशी ने अपनी तरफ से भी कुछ चिंताएं जाहिर की। प्रहलाद जोशी का नाम बीजेपी के अनुभवी नेताओं के तौर पर लिया जाता है। एक तरफ नए शिक्षा मंत्री एक्शन में है तो वहीं पीएम मोदी ने भी पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। ऐसी तैयारी की पेपर लीक करने वाले थर थर कांप उठेंगे, क्योंकि अब सरकार संसद में पेपर लीक के खिलाफ नया बिल लाने जा रही है। यह बिल कितना कड़ा होगा और ये कैसे परीक्षा लीक करने वालों पर नकेल कसने वाला साबित होगा, आइए आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बिल में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ बन रहे इस कानून के तहत 2 महीने में जांच पूरी होगी। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जहां रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में ही ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक कराने वालों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर या संगठित गिरोह की संलिप्तता पाई जाती है तो 5 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने और 8 साल तक सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंध जैसे कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब सरकार इसे संसद से पास कराने की तैयारी में जुट गई है। इसका मकसद पेपर लीक पर लगाम लगाना है और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उधर शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। इनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना मुख्य है। प्रहलाद जोशी इससे पहले केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। छुट्टी के दिन भी मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर संसद में नई शिक्षा बिल को लेकर राय मशवरा करना बता रहा है कि वो काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। शायद यही वजह रही होगी कि पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय का अहम विभाग दिया, क्योंकि इस विभाग में मोदी शासनकाल के 12 साल में 4 मंत्री बदल गए हैं। खास बात यह है कि 3 मंत्रियों का पत्ता जुलाई महीने में कट गया। स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान। अब 5वें मंत्री प्रहलाद जोशी बने हैं। अब देखना यह होगा कि प्रहलाद जोशी परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास फिर से कायम करने के साथ ही एनटीए का पुनर्गठन और नकल माफिया पर कैसे नकेल कसते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।